ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका ज्योतिष विद्या सागर में स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको एक नई चीज़ बताऊंगा कि मांगलिक का विचार कैसे करते हैं। मंगल का नाम सुनते ही हर पिता अपने बेटी की शादी में परेशान हो जाता है, अपने बेटी की शादी के लिए परेशान हो जाता है कि यदि वो ये जानता है कि मेरा बेटा कुंडली में मांगलिक है तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लक्षण हम बताते हैं कि मांगलिक को कैसे हम देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका परिहार क्या है। वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को आधा अधूरा देखने पे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक उसमें आधा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही उसका सारांश दिया होता है, उसके जो भाव निचोड़ है वो लास्ट में ही देते हैं। तो ये वीडियो मांगलिक के ऊपर बनाई जा रही है और 2-3 वीडियो बनेंगी और प्रायः दोनों तीनों वीडियो को जब पूरा देखोगे तब जानोगे कि मांगलिक कैसे होते हैं और मांगलिक किन किन राशियों में होने से नहीं होते और उसका परिहार क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें जो भी मैं पुस्तकों से, गुरुजी के पढ़ाए गए, अपने कुंडली देख के अध्ययनों से जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको शेयर करता हूं और सारा प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस पुराण में, किस किताब में क्या श्लोक लिखा है कि मांगलिक है और किस में परिहार लिखा है। तो ये हम आपको प्रणाम सहित देंगे। पराशर, बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि लग्ने भय सुखे वापी सप्तमे अष्टमे कुंजे शुभ दृग योग हीने च पतिम हंति न संशय। यह बृहद पराशर होरा शास्त्र के 47वें श्लोक में लिखा है कि यदि मंगल प्रथम में, चौथे में, 7वें में और 8वें तथा 12वें भाव में बैठा है तो वो स्त्री की कुंडली यदि है तो वो पति हंता होती है, इसमें संशय नहीं है। ये महर्षि पराशर जी कहते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होता है। जैसे प्रथम में मंगल, मान लीजिए मंगल यहां प्रथम में बैठा है। मैंने एक चार्ट आपको बना दिया है कि यहां लिख दिया मंगल की स्थिति, भाव, ये भाव है। अगर लगन में मंगल बैठा है, लगन मतलब ये हो गई, लगन में मंगल बैठा है तो यहां से अच्छाई की ओर मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल लगन में बैठ करके जातक के शरीर पर प्रभाव डालता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, उसके विचारों पर प्रभाव डालता है। लगन में मंगल बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से परिवार के सुख पर, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है, इसकी चौथी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां बैठता है उस पर तो प्रभाव डालता ही है। अपनी चौथी दृष्टि पर कहाँ पड़ रही है वहां भी प्रभाव डालेगा, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है वहां भी प्रभाव डालेगा और 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है वहां भी प्रभाव डालेगा। इसलिए मंगल को हम 3 दृष्टियां जानते हैं। तो मंगल अगर लगन में बैठा है तो ये तो शरीर का भाव हो गया, शरीर, जातक के शरीर पर प्रभाव डालेगा। यहां से 1 2 3 4 चौथा घर सुख का होता है,
परिवार के सुख का होता है। तो मंगल यहाँ बैठ करके उसके चतुर्थ भाव सुख पर भी प्रभावित करेगा। और मंगल 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देख रहा है, दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। और मंगल 8वीं दृष्टि से, मंगल जब 8वीं लगन में बैठा हुआ, ये वैवाहिक जीवन होता है, वैवाहिक जीवन की आयु होती है। ये मंगल लगन में बैठ करके 8वीं दृष्टि से अपने अष्टम भाव को देख रहा है, जो कि यह दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसका आयु पर। अच्छा, मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठा है, यहां मैंने हटा दिया, मंगल यदि चतुर्थ में बैठा है तो चतुर्थ से देखिए चौथा घर कौन है, 1 2 3 4। मंगल चतुर्थ में बैठ करके सुख के भाव को प्रभावित कर रहा है। परिवार का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव किसका है? दाम्पत्य जीवन का है। मंगल दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। अष्टम दृष्टि से 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को, लाभ भाव है ये। अगर मंगल चतुर्थ में बैठा है तो आप कितना भी कमाओगे, कुछ भी करोगे, वो लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ भाव स्थान है। कुंडली का 11वां भाग लाभ स्थान होता है, तो इसको प्रभावित करेगा। अच्छा, और मंगल यदि सप्तम में बैठा है तो जातक के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। मंगल 7वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 ये कर्म भाव है। मंगल सप्तम भाव में बैठ करके अपने चौथे दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव कर्म का होता है। एक तो मंगल वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है, चौथी दृष्टि से कर्म क्षेत्र को भी खराब कर रहा है। आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म करने में आपका मन नहीं लगेगा, जो भी कर्म करोगे वो सब बुरा ही होगा, उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो मंगल सप्तम में बैठ करके चौथी दृष्टि से कर्म, ये बहुत मजबूत और बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं, ये इसको देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 लगन को देख रहा है। मंगल सप्तम में बैठ करके सप्तमी दृष्टि से लगन को देख रहा है। ये स्वास्थ्य का होता है, विचार का होता है। अगर मंगल यहां बैठा है तो स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहने देगा, जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यहां भी ठीक नहीं है। अष्टम भाव से सप्तम भाव में मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव परिवार के, ये परिवार का होता है। बचपन में ये माता पिता का परिवार हो गया, उसके बाद अपनी पत्नी बच्चों का भी परिवार हो गया। आदमी जब वयस्क होता है उसी प्रकार से भाव चेंज होते रहते हैं। तो जब आदमी शादी हो गई तो परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंगल सप्तम में बैठ करके अपने अष्टम भाव से द्वितीय घर को देख रहा है, इसलिए यहां भी मंगल का बैठना ठीक नहीं है। वहां भी बैठा है तो वो मांगलिक कहलाता है। अच्छा, मंगल यदि
अष्टम में बैठा है, मंगल यदि अष्टम में बैठा है तो ये जातक के आयु का, वैवाहिक आयु का होता है। वैवाहिक आयु का मतलब शादी कितने दिन चलेगी, इसका जांच हम अष्टम से करते हैं। वैवाहिक जीवन की आयु कितनी है, कितने दिन दोनों साथ रहेंगे। और ये मंगल अगर अष्टम में बैठा है तो यहाँ दोष करता है। स्त्री की कुंडली में मंगल यदि अष्टम भाव में है तो बहुत बड़ा दोष होता है। उसके ये समझ लो कि उसका वैवाहिक जीवन की आयु खतरे में है, पति की आयु खतरे में है। इसलिए मंगल, ये सुहाग का घर होता है। स्त्री के कुंडली में अष्टम का मंगल सुहाग का होता है, दाम्पत्य आयु की होती है। अच्छा, यहां से चौथे भाव को देखिए। मंगल चौथी दृष्टि से किस घर को देख रहा है? 1 2 3 4 अष्टम भाव में बैठ करके मंगल एक तो दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, चौथी दृष्टि से लाभ घर को खराब करता है। जो भी आप करोगे, कितना भी करोगे, कितना भी मेहनत करोगे, सब हानि में ही, नुकसान में ही परिवर्तन होगा। अच्छा, अब देखिए अष्टम भाव में मंगल बैठ के सप्तम दृष्टि से किसको देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से ये उसके परिवार को देख रहा है, परिवार के भाव को भी खराब करेगा। इसलिए मंगल का अष्टम में भी बैठना शुभ नहीं है। मंगल अष्टम दृष्टि से किसको देख रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पराक्रम का भाव होता है। हम जो प्रयास करते हैं उसमें कितना पराक्रम मैं करता हूं वो यहां से देखा जाता है। छोटे भाई बहनों का भी घर है ये। मंगल तीसरे घर को भी प्रभावित कर रहा है अपने 8वीं दृष्टि से। ये किसका भाव है? परिवार का, पराक्रम का भाव है। छोटे भाई बहनों को भी खराब करेगा। तो इसलिए मंगल का अष्टम में भी बैठना ठीक नहीं है। अच्छा, मंगल यदि 12वें भाव में बैठा है, मंगल यदि 12वें भाव में बैठा है तो ये 12वां घर सुख का होता है, दाम्पत्य जीवन का बेडरूम है। ये बेडरूम, शयन कक्ष इसको बोलते हैं। 12वें घर को विवाह शादी के मामले में 12वें घर को हम दाम्पत्य का बेडरूम बोलते हैं। ये शयन कक्ष है। शयन कक्ष में मंगल यदि बैठ गया, हर भाव के लिए अलग अलग है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये शयन कक्ष है। यहाँ का मंगल बैठना भी मांगलिक दोष होता है। यहाँ भी मंगल नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मंगल बैठ गया तो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा, शयन का सुख नहीं मिलेगा, पति पत्नी दोनों अलग अलग ही रहेंगे। इसलिए मंगल का यहाँ होना शुभ नहीं है। अब 12वें भाव में मंगल बैठ करके अपने चौथे दृष्टि से किसको देख रहा है? ये देखिए 1 2 3 4 पराक्रम भाव को देख रहा है, छोटे भाई बहनों को देख रहा है। उस भाव को भी खराब करेगा। ये पराक्रम करने ही नहीं देगा। जब पराक्रम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए 12वें भाव में बैठ करके मंगल पराक्रम भाव को देख रहा है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, जो जातक के छोटे भाई बहन हैं, तो उनकी आयु का भी होता है ये तीसरा घर आयु का। आयु में 8वां घर और तीसरा घर दोनों होते हैं। छोटे भाई बहनों की आयु का भी प्रभाव पड़ता है। इनकी चर्चा